Question 3. Examine whether each of the following statement pattern is a tautology or a contradiction और अ contingency. तो tautology एक है contradiction और एक contingency. तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी. तो इसमें सबसे पहला काम यही है कि हमें ट्रुथ टेबल बनाना है. तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम वही ट्रिक यूज कर सकते हैं कि कितने सेंटेंस हैं इसमें. P एंड Q दो हैं तो 2 स्क्वायर मतलब 4 रोज मिलेंगी हमको. और सिंबल अगर गिनते हैं तो 1 2 3 तो 3 सिंबल्स प्लस 2 स्टेटमेंट यानी 5 कॉलम का टेबल बनेगा. तो जिसमें पहली एंट्री हमारी जो रहेगी वो P और Q की रहेगी. ठीक है, पहले हमें P लिखना है, फिर Q लिखना है, फिर ये ब्रैकेट हम लिख लेते हैं P एंड Q, फिर ये वाला ब्रैकेट Q और P, और उसके बाद ये लास्ट कॉलम बचा है जो कि क्वेश्चन का होगा और क्वेश्चन ही मिल रहा है हमें. उसके बाद हमको सारी एंट्रीज फिल कर देनी है. तो P में 4 रो वाले टेबल में P जो है वो 2 टाइम्स ट्रू रहेगा, 2 टाइम्स फॉल्स रहेगा. Q जो है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. P एंड Q कंजंक्शन है. कंजंक्शन का टेबल ऐसे याद किए हैं कि दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स. तो फर्स्ट एंट्री में दोनों ट्रू है, बाकी सारी एंट्रीज फॉल्स रहेंगी. Q डिसजंक्शन है P के साथ, यानी दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो लास्ट एंट्री में दोनों फॉल्स है, बाकी सारी एंट्री ट्रू रहेगी. अब हमें देखना है P एंड Q इम्प्लाइज Q और P, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस और ये सेकेंड सेंटेंस. तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स किस में है? नहीं है, यानी सारी एंट्रीज जो है वो ट्रू रहेगी. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हमको लास्ट वाले कॉलम में क्वेश्चन मिलेगा और इसमें अगर सारी एंट्री ट्रू रही तो ये स्टेटमेंट पैटर्न को कहेंगे टॉटोलॉजी. और अगर सारी एंट्री फॉल्स रही तो वो रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन. और सारी एंट्रीज में मिक्स मिक्स रहा, मतलब ट्रू भी रहा फॉल्स भी रहा, तो वो रहेगा कॉन्टिजेंसी. तो ये टेबल बनाने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि therefore given statement pattern is a tautology. अगर क्वेश्चन है कि एग्जामिन करो कि ये क्या है टेबल स्टेटमेंट पैटर्न, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रा और कॉन्टिजेंसी, तो फिर ये वाला एक सेंटेंस लास्ट में लिखना जरूरी है. क्वेश्चन 2 में P और Q दो ही स्टेटमेंट है, यानी कि जो टेबल रहेगा उसमें 4 रोज रहेंगी और सिंबल अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 सिंबल्स है प्लस 2 स्टेटमेंट यानी 6 कॉलम्स. तो 6 कॉलम का टेबल जिसमें फर्स्ट 2 कॉलम्स जो रहेंगे वो P और Q के ही रहेंगे. उसके बाद देखना है निगेशन तो नहीं है, तो हाँ निगेशन P है वो मालूम कर लेते हैं. फिर ये ब्रैकेट मालूम कर लेंगे P इम्प्लाइज Q, ये वाली ब्रैकेट निगेशन P और Q, और फिर ये दोनों ब्रैकेट का डबल इम्प्लीकेशन. ये लास्ट कॉलम क्वेश्चन जो है लास्ट कॉलम में है और यही हमें चेक करना है कि ये सारा ट्रू आएगा फॉल्स आएगा कि मिक्स्ड आता है. तो पहले हम P की एंट्री लिख देते हैं, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. negation P means 2 times false 2 times true. P implies Q, first true second false, second entry में है, then false otherwise true. negation P और Q, negation P और Q डिसजंक्शन है तो दोनों false तो false, सेकेंड एंट्री में है, बाकी सारा ट्रू. अब देखो ये एक है कॉलम और एक ये कॉलम है, इन दोनों में डबल इम्प्लाइज है. डबल इम्प्लाइज मीन्स दोनों सेम तो ट्रू. तो देखिए फर्स्ट एंट्री में भी सेम है, दोनों दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो आंसर सारी एंट्रीज जो है वो ट्रू रहेंगी. तो लास्ट कॉलम की एंट्री क्वेश्चन की एंट्रीज सब ट्रू हैं, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न टॉटोलॉजी है. सो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी.
क्वेश्चन 3, यहाँ पे सेंटेंस 2 है, तो रोज तो हमको मिल जाएंगी 4 रोज। कॉलम के लिए हमें देखना है कि सिंबल है ये, नेगेशन 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। 5 प्लस 2 स्टेटमेंट, तो 7 कॉलम्स। तो पहले एंट्री जो रहेगी, पहले 2 कॉलम तो फिक्स हैं, पी और क्यू, पी क्यू। दूसरा जो है निगेशन पी है, वो मालूम कर लेते हैं, निगेशन क्यू मालूम करते हैं। फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का कंजंक्शन है। उसके बाद ये स्टेटमेंट का भी निगेशन है, मतलब निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का कंजंक्शन का जो स्टेटमेंट है कंपाउंड, उसका भी निगेशन। फिर लास्ट कॉलम में पूरा कंप्लीट सेंटेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब एंट्रीज फिल करेंगे इनकी। तो इसमें 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। negation p means false false true true, q means false true false true। कंजंक्शन किसका है, negation p एंड negation q, दोनों ट्रू तो ट्रू देखना है हमको, तो दोनों ट्रू लास्ट एंट्री में है, बाकी फॉल्स। फिर इस कॉलम का निगेशन लेना है, मतलब यहाँ पे 3 बार फॉल्स है, फिर ट्रू है, तो ये ट्रू 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 एंड फॉल्स आ जाएगा। फिर ये जो मिला है हमें कॉलम, ये और क्यू का जो है वो डिसजंक्शन है, ये देखिए डिसजंक्शन मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो कौन सी एंट्री में है, लास्ट एंट्री में है, बाकी सब जो है वो ट्रू आ जाएगा। तो अगर ये देखें तो सारा जो कॉलम, लास्ट कॉलम में एंट्री है, सारी ट्रू नहीं है, सारी फॉल्स नहीं है, मिक्स है, तो ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, कॉन्टिंजेंसी। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्वेश्चन 4, 2 सेंटेंस है पी एंड क्यू, यानी रोज रहेंगी टेबल में 4। कॉलम के लिए हम सिंबल गिन लेते हैं 1 2 3, 3 सिंबल्स प्लस 2 स्टेटमेंट, 5 कॉलम। तो 5 कॉलम का टेबल रहेगा, जिसमें फर्स्ट 2 कॉलम पी और क्यू रहेंगे और लास्ट कॉलम क्वेश्चन का, यानी ये दोनों हमको फिल करना है। तो किस तरीके से फिल करेंगे, पहले ब्रैकेट्स, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर पी इम्प्लाइज क्यू का कंजंक्शन है क्यू के साथ, और फिर इस लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। अब पी की एंट्री, पी कॉलम की एंट्री तो फिक्स है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू भी फिक्स है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू का टेबल है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। फिर पी इम्प्लाइज क्यू मतलब ये कॉलम और क्यू का कंजंक्शन है, कंजंक्शन मीन्स दोनों ट्रू तो ट्रू। तो देखें फर्स्ट केस में है दोनों ट्रू और थर्ड केस में है, बाकी फॉल्स। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट, इस कॉलम का इम्प्लाइज है पी के साथ, लेकिन यहाँ पर हमको फर्स्ट सेंटेंस ये देखना है, सेकेंड सेंटेंस ये देखना है, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देखना है, तो थर्ड कंडीशन में है तो वो फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारा ट्रू। यहाँ पे भी मिक्स्ड है, तो ये भी स्टेटमेंट पैटर्न हो जाएगा कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन 5, यहाँ पे सेंटेंस है 2 पी एंड क्यू, तो टेबल में रोज रहेंगी 4 और सिंबल है 1 2 3 4 एंड 5, 5 सिंबल प्लस 2 स्टेटमेंट, दैट इज 7 कॉलम। तो 7 कॉलम का टेबल रहेगा, जिसमें फर्स्ट 2 कॉलम जो है वो पी क्यू रहेंगे, फिर निगेशन पी भी है, निगेशन क्यू भी है, वो मालूम कर लेते हैं। फिर ये वाला ब्रैकेट मालूम कर लेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। फिर पी इम्प्लाइज क्यू का कंजंक्शन हो रहा है निगेशन क्यू के साथ। फिर आखिर में इसका इम्प्लीकेशन है लास्ट कॉलम क्वेश्चन का, क्वेश्चन भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो पी की एंट्री सारी 2 बार ट्रू,
2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नेगेशन पी क्या है? फॉल्स ट्रू ट्रू। नेगेशन क्यू क्या है? फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स कहाँ है? सेकेंड एंट्री में है, वो फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू रहेगा। फिर पी एंड क्यू और निगेशन क्यू का कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब हमको देखना है कि दोनों ट्रू किसमें, दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स। तो दोनों ट्रू जो है लास्ट एंट्री में है तो वो ट्रू रहेगा, बाकी फॉल्स। अब हमको ये कॉलम का इम्प्लीकेशन लेना है किसके साथ? नेगेशन पी के साथ, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस इसको कंसिडर करना है। तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो यहाँ तो फर्स्ट ट्रू 3 रो में है ही नहीं, लास्ट में है, तो देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? तो नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स नहीं है, यानी सारी एंट्री ट्रू रहेंगी। तो अब सब एंट्री ट्रू है तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा? टोटोलॉजी। क्वेश्चन 6, पी क्यू दो सेंटेंस है, तो इस टेबल में 4 रोज रहेंगी और सिंबल 1 2 3 4 है और 2 स्टेटमेंट, सो 6 कॉलम का टेबल रहेगा, जिसमें पहले दो जो कॉलम है वो पी और क्यू के रहेंगे। निगेशन क्यू मालूम करना है, फिर हम सेपरेटली ये दोनों ब्रैकेट फाइंड आउट करेंगे, पी डबल इम्प्लाइज क्यू और पी इम्प्लाइज निगेशन, फिर दोनों ब्रैकेट का कंजंक्शन, यानी क्वेश्चन आ गया लास्ट कॉलम में। ठीक है, अब एंट्रीज हम इसकी फिल करते हैं। पी की ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेगेशन क्यू मीन्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पी डबल इम्प्लाइज क्यू मीन्स दोनों ट्रू तो ट्रू, सॉरी डबल इम्प्लाइज मीन्स दोनों सेम तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये लास्ट और फर्स्ट एंट्री में है, बाकी सारा फॉल्स। पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, फर्स्ट सेंटेंस ये देखना है, सेकेंड सेंटेंस ये देखना है, ट्रू फॉल्स है यानी ये फॉल्स रहेगा, बाकी और नहीं है तो बाकी सारी एंट्री ट्रू रहेगी। फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का हमको कंजंक्शन लेना है। कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स, तो सिर्फ लास्ट एंट्री में है दोनों ट्रू तो बाकी फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिक्स्ड है, यानी कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन 7 में दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो रोज तो रहेंगी 4 रोज, और अगर सिंबल ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 सिंबल्स हैं प्लस 2 स्टेटमेंट, तो 6 कॉलम का ट्रुथ टेबल हमारे पास यहाँ बनेगा, जिसमें पहले दो कॉलम सेम है पी और क्यू सेंटेंस के, फिर निगेशन क्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर निगेशन क्यू का कंजंक्शन पी के साथ, और फिर इस पूरे स्टेटमेंट का निगेशन, और आखिरी कॉलम में क्वेश्चन। अब एंट्री हमें मालूम है इसकी, पी की एंट्री 4 रो वाले टेबल में 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन निगेशन क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन क्यू एंड पी मतलब ये वाला कॉलम और ये कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स दोनों ट्रू तो ट्रू, तो सेकेंड एंट्री में ही है दोनों ट्रू बाकी फॉल्स, और फिर ये वाले कॉलम का निगेशन लेना है हमें, तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये जो कॉलम है ये और क्यू इनका कंजंक्शन है, ठीक है, तो कंजंक्शन में दोनों ट्रू तो ट्रू, तो फर्स्ट एंट्री में दोनों ट्रू हैं और थर्ड एंट्री में सी, तो थर्ड एंट्री बाकी दोनों फॉल्स आ जाएगा। तो ये भी मिक्स्ड एंट्री है, सारी ट्रू या सारी फॉल्स नहीं है, मिक्स्ड है, तो यानी हम लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन 8 में पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, तो 4 रोज का टेबल मिलेगा
और सिंबल देखिए 1 2 3 4 सिंबल हैं प्लस 2 स्टेटमेंट, तो 6 कॉलम मिलेगा। अब इसमें पहले ही तो P के कॉलम होगा, दूसरा कॉलम Q होगा, तीसरा निगेशन Q, फिर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेपरेटली, और लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस दैट इज क्वेश्चन। तो P जो है वो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, Q है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन Q यानी फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, P एंड निगेशन Q मतलब ये वाला और ये का कंजंक्शन, तो दोनों ट्रू तो सेकंड केस में है, बाकी सारा फॉल्स लिख लेते हैं। P implies Q, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब ये दोनों ब्रैकेट का, ये दोनों कॉलम का हमें डबल इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज मीन्स दोनों सेम तो ट्रू, तो यहाँ पे भी दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे भी किसी में सेम नहीं है, यानी बाकी फॉल्स अदरवाइज फॉल्स कंडीशन में आ गया। तो अब यहाँ सारी एंट्रीज फॉल्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन 9 में अगर देखें तो 3 सेंटेंस है P Q R, यानी हमारे पास जो रोज रहेंगी वो टोटल 8 रोज रहेंगी, और सिंबल देख लेते हैं 1 2 3 4 सिंबल्स प्लस 3 स्टेटमेंट, टोटल 7 कॉलम का टेबल हमारे पास बनेगा, जिसमें पहले 3 कॉलम फिक्स हैं P Q R के, और लास्ट कॉलम क्वेश्चन का, यानी ये बाकी 3 कॉलम हमें फिल करना है। तो पहले देख लेते हैं निगेशन है क्या, तो निगेशन P है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और ये ब्रैकेट, तो निगेशन P इम्प्लाइज Q, P एंड R, लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, सो निगेशन P इम्प्लाइज Q एंड P एंड R। तो 8 रो वाले टेबल में P जो है 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स है, फिर 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, निगेशन P मीन्स 4 टाइम्स फॉल्स हमें फिल कर देना है, फिर 4 टाइम्स ट्रू, निगेशन P इम्प्लाइज Q मतलब फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकेंड सेंटेंस ये है, इसमें हमको देखना है फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स कहाँ है, तो यहाँ पे तो सारे फर्स्ट फॉल्स हैं, तो यहाँ लास्ट की 4 एंट्री में देखेंगे तो लास्ट की 2 एंट्री में सिर्फ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स है, तो फॉल्स होगा, बाकी सारा जो है वो ट्रू होगा। P एंड R कंजंक्शन है, तो दोनों ट्रू तो ट्रू, फर्स्ट में है थर्ड में है और कहीं नहीं है, यानी बाकी सारी एंट्रीज फॉल्स। अब यहाँ पर ये दोनों कॉलम का कंजंक्शन है, यानी दोनों ट्रू हमको देखना है कहाँ है, फर्स्ट में है थर्ड में है, बाकी सारा जो है वो फॉल्स है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, मिक्स्ड एंट्रीज हैं सारी, कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन 10 में अगर देखें तो P Q R 3 स्टेटमेंट है, तो टोटल रोज जो रहेंगी वो 8 रोज रहेंगी, और सिंबल देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल प्लस 3 स्टेटमेंट, सो 10 कॉलम का टेबल बनेगा, जिसमें फर्स्ट एंट्री P है, सेकेंड Q है, देन R है, फिर निगेशन Q मालूम करना है, वो मालूम कर लेंगे, फिर निगेशन Q डिसजंक्शन R, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट P इम्प्लाइज निगेशन Q डिसजंक्शन R। यहाँ पर पहले ये छोटी ब्रैकेट मालूम कर लेते हैं, फिर उसका P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, फिर इसका निगेशन है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे निगेशन आ जाएगा P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, और लास्ट में क्वेश्चन, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, then true false true false true false true false, निगेशन क्यू में false false आ जाएगा 2 टाइम्स, then 2 टाइम्स true
फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन क्यू एंड डिसजंक्शन है आर के साथ, मतलब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो सिर्फ एक ही एंट्री में है, यानी बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ट्रू रहेंगे। अब पी इम्प्लाइज, पी फर्स्ट सेंटेंस लेना है और ये ब्रैकेट सेकेंड, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स सेकेंड में है बस, यानी कि इसी में फॉल्स आएगा, बाकी सारे में जो है वो ट्रू आ जाएगा। अब क्यू इम्प्लाइज आर अगर देखें तो फर्स्ट क्यू को लेना है, सेकेंड स्टेटमेंट आर को, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स सेकेंड में है, और कहाँ है, थर्ड लास्ट में है, और कहीं नहीं है, तो बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ट्रू आ जाएंगी। P इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो सेकंड है और P वाला फर्स्ट है। इसमें हमको देखना है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स कहाँ है, तो सेकंड में है और कहीं नहीं है, तो बाकी सारी एंट्रीज जो है वो ट्रू आ जाएंगी। फिर इस कॉलम का निगेशन है, यानी फॉल्स ट्रू और बाकी सारा फॉल्स आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमको मिली है ये वाली और ये लास्ट वाली, इन दोनों का डबल इम्प्लाइज है, मतलब दोनों सेम तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है, कहीं भी सेम नहीं है, यानी सारी एंट्रीज जो है वो फॉल्स आने वाली हैं, क्योंकि दोनों सेम तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन।